ये झोली खाली नहीं रहने वाली है, इसको भर देगा मेरा बाबा, ये निश्चित है। हमारे पास में कोई ना तो तंत्र है, ना हमारे पास में मंत्र है, ना हमारे पास में कोई भभूति है, ना हमारे पास में कोई बेल है, ना हमारे पास में कोई श्रीफल है जो हम आपको दें। हमारे पास तो केवल एक शिव महापुराण की पूरी 24,000 श्लोक का एक मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और पूरी पुराण का क्या, 6 शास्त्र निकाल लो, 18 पुराण निकाल लो, पूरे वेद निकाल लो, और पूरे वेद और शास्त्र और पुराण का निचोड़ केवल एक ही है, शंकर जी पर एक लोटा जल। पार्वती जी ने शिव का अभिषेक किया तो उनको शिव मिले, लक्ष्मी जी ने शंकर का अभिषेक करा तो वो लक्ष्मी नारायण को प्राप्त हुई, नारायण ने शिव जी का अभिषेक करा तो उनको लक्ष्मी मिली। कुबेर चोर थे और वो कुबेर चोर कुबेर को पद प्राप्त हो गया, वो शिव की कृपा थी। राम जी को अगर लंका पर विजय मिली तो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने से। भगवान कृष्ण के घर में 16,108 रानियां थीं, एक भी औलाद नहीं थी। एक एक रानी के साथ गर्गाचार्य बाबा के कहने से पूजन करना प्रारंभ करा शंकर का। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए शिव जी को जल चढ़ाने से। शंकर को कौन है जिसने नहीं पूछा? हम बस केवल भटक गए थे। हमें लगता था हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ से फायदा हो जाएगा, यहाँ जाएंगे तो यहाँ से फायदा हो जाएगा, वहां जाएंगे तो वहां से फायदा हो जाएगा। लोगों ने केवल तुम्हारा देखा जाए तो तुम्हारे धन का शोषण करा है कि हमारे पास आ जाओ, हम तुमको अच्छा कर देंगे, हम तुम्हें सुख दे देंगे, हम तुम्हारे घर में ऐसा कर देंगे, हम शांति कर देंगे, हम तुम्हारे घर में ऐसा कर देंगे। लोगों ने केवल तुमसे धन खींचा और उसको पूर्ण तरह से तुम्हारे हृदय से फिर सनातन धर्म दूर होता चला गया कि ये तो सब ढोंगे, प्रपंच है, छल है। लोगों ने उसको ये मानना चालू कर, पर धीरे धीरे आप लोगों ने जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, ये समझ गए आप कि राम जी ने शिव को भजाए, कृष्ण ने शिव को भजाए, जनक जी ने शिव को भजाए, दशरथ जी ने शिव को भजाए, दत्त ने शिव को भजाए, स्वामी समर्थ ने शिव को भजाए, हरि विठल ने शिव को भजाए। ये तुम्हारी समझ में आ गया तो अब जो फल तुम्हें मिलना था तुम्हारे एक लोटा जल चढ़ाने से, वो फल तुम्हें मिल रहा है। हमने तो पत्र में पढ़ा था कि उसके गले में 2 गांठ थी, वो बेटा कहता है मेरे गले में 3 गांठ थी, जो मेरे बाबा ने मेरे गले से गांठों को मिटा दिया। अब तुम समझ गए कि शंकर को जल चढ़ाने का फल क्या होता है। हमसे लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आपकी कथा में ये इतने लाखों भक्त जाते हैं, सुबह 9 बजे की कथा और ढेर लगा हुआ है, गाड़ियों का अंबारियां, रोड पूरा जाम पड़ा हुआ है, लोग पूरे रात इंतजार कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं पूरी रात लोग। एक रात्रि तो लोगों का ऐसा निकलता है, कथा के समापन के 1 दिन पहले की जो रात्रि होती है, हम उसको अपनी भाषा में शिवरात्रि कहते हैं। लोग कहते हैं 5 दिन की कथा में जो चौथे दिन की रात्रि होगी वो शिवरात्रि कहलाएगी, 7वें दिन की कथा में 6ठे दिन की जो रात्रि रहेगी वो शिवरात्रि कराएगी। पूरी रात लोग यहाँ भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भंडारा चलाने वाले भंडारा चलाते हैं, कोई चाय पिला रहा है, कोई दूध पिला रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई कुरकुरे बांट रहा है। पूरी रात लोग बांटने का काम करते हैं और भजन करने का काम करते हैं। और दूसरे दिन फिर शिव पुराण की कथा होती है, हम उसको शिवरात्रि कहते हैं। भले महीने में एक शिवरात्रि आती होगी, पर यहाँ शिव महापुराण की कथा में तो जो हर 7 दिन में 5 दिन में जो कथा होती है उसमें हर एक कथा में शिवरात्रि आती ही है। रात्रि का समय भजन का, कीर्तन का, सुबह का समय कथा का होता है। अब तुमने इतना भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, पंडाल में बैठकर भगवत नाम लिया और सुबह तुमने कथा सुनी। जब कथा सुनते हो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप के साथ में बाबा से प्रार्थना करते हो तो बाबा कैसे ना देगा। पूरी रात जगे हो, पूरी रात चले हो, गाड़ी चला कर आए हो, भजन करते रहे, तो क्यों नहीं देगा वो। तुम उसके लिए अपना घर परिवार सब छोड़कर कथा के पंडाल में 7 दिन तक पड़े रहे, तो क्या वो कैलाश छोड़कर तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे दरवाजे पर नहीं खड़ा होगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है।
शिव तत्व है, उसको पाने का एक तरीका हमको मिल गया। अब उस तरीके को हमने जान लिया तो वो परमात्मा हमें मिल गया। मोबाइल पर चलते हो तो कभी कभी रास्ता भटक जाते हो तो अपने मोबाइल में से गूगल सर्च करते हो और मैप निकालते हो। बोलो सही है? गूगल गाड़ी में जाने का रास्ता बता देता है। गूगल क्या बताएगा? जम के बोलो, गाड़ी से जाने का रास्ता। आजकल ड्राइवर बड़े चतुर हो गए, वो गूगल मैप लगाकर और बोल दो उनको कि हमें श्रीमान जी के यहाँ जाना, वो उस पर टाइप करके लगा देते हैं और बिल्कुल उसी के दरवाजे पर पहुंचा देगा। गूगल गाड़ी से जाने का रास्ता बताता है। गूगल गाड़ी से मंजिल तक पहुंचा देता है। और शिव महापुराण की कथा वो कथा है जो इंसान को इंसान बनाने का रास्ता दिखा देती है। क्योंकि आज के समय में इंसान इंसान नहीं है ना, दिक्कत तो सबसे बड़ी बात यही है। किसी ने अपने नियम नहीं बदले, बस केवल इंसान को छोड़कर। शेर कभी घास नहीं खाता, तुम्हारे बनी में शेर खाता हो तो बात दूसरी है। शेर घास खाएगा? जम के बोलो, नहीं। हिरण मांस खाएगा? नहीं। जो शाकाहारी है वो शाकाहारी ही रहा, जो मांसाहारी है वो मांसाहारी ही रहा। शेर घास नहीं खाता, घोड़ा गंदा मांस नहीं खावे। तो ये या शास्त्र कह रहा है हमारा कि सब अपने अपने नियम में बिल्कुल पक्के हैं। केवल एक इंसान ही ऐसा पैदा हुआ है, इसका कोई भरोसा नहीं, ये कब क्या खा जाए। और खाने को अगर टाइम पे नहीं मिले तो ये बेचारी पत्नी का दिमाग खा जाए। तेरे को तो कोई सुधि नहीं है, तुझे नहीं मालूम मुझे ऑफिस जाना है, तुझे नहीं मालूम मुझे दुकान जाना है, तुझे नहीं मालूम मुझे काम पे जाना है। 2 पराठे पहले से बना देना था, बैठी है मोबाइल चला रही है। अगर इसको खाने को नहीं मिले टाइम पे तो ये दिमाग भी खा सकता है। कोई भरोसा नहीं। शेर का भरोसा है कि ये घास नहीं खाएगा। अच्छा, सांप जहरीला होता है कि नहीं होता? अरे बोलो तो जम के, होता है। सांप तुम्हें दिखेगा तो तुम समझ जाओगे कि इसमें विष है, ये कहीं मुझे डस ना ले। अब तुम्हें कैसे बताएं कि सांप से ज्यादा जहरीले हैं? ये कब डसेंगे? सांप तो पहचान में आ जाएगा कि डसेगा। इनको कैसे पहचानोगे कि ये, बोलूं? नहीं बोलूं, नहीं बोलूं। सांप को कैसे, सांप पहचान में आ जाएगा कि हमको डसता है, तुम दूरी बना लोगे। इंसान इंसान को डसने में लगा हुआ है, इंसान इंसान को खाने में लगा हुआ है, इंसान इंसान को चोट पहुंचाने में लगा हुआ है, इंसान इंसान के व्यापार को नष्ट करने में लगा हुआ है। कैसे फायदा उठाया जाए, कैसे, और फायदा उठाकर कैसे लात मारी जाए, ये इंसान जानता है। सांप देखकर समझ जाओगे कि जहरीला है तो दूरी बना लोगे, पर इंसान से कैसे दूरी बनाओगे भाई? इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है गूगल गाड़ी का रास्ता दिखाता है और शिव पुराण इंसान को इंसान बनने का रास्ता दिखा देती है कि मनुष्य कैसा होना चाहिए, मानव का जीवन कैसा होना चाहिए। किसके भरोसे रहें?
आज जरा जरा सी बच्चियों को घर में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है, भले कोई काका रह रहा हो, कोई रह रहा हो, कोई रह रहा हो, उसके भरोसे नहीं छोड़ सकते। पहचान ही नहीं ना, हम सांप को पहचान सकते हैं, इंसान को कैसे पहचाने? हम ऑफिस जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, किसका भरोसा, कौन का भरोसा, किसके भरोसे चल, हमें नहीं। पर आपसे निवेदन है, दुनिया के आश्रित होकर भले ना चलिए, पर मेरे परमात्मा के, मेरे शिव के आश्रित होकर चलिए। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आप परमात्मा पर आश्रित होकर चलो। मंदिर जा रहे हो, सेवा के भाव से जा रहे हो, सेवा करिए। भोजनशाला में जा रहे हो, सेवा के भाव से जा रहे हो, सेवा करिए। आज मुझे बर्तन मांजने की सेवा करना, आज मुझे रोटी बनाने की सेवा करना, आज मुझे पंडाल में कचरा पड़ा होगा तो उसको बीन कर एकांत में ले जाकर डालना, आज मैं खड़ी होकर किसी को गंदगी नहीं करने दूंगी, आज मैं भोजन झूठा नहीं छूटने दूंगा। ये सेवा है। मंदिर जा रहे हो तो मंदिर में सेवा। हम सबसे कहेंगे, जो लोग 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर रुद्राक्षोत्सव में आने वाले हैं, कथा सुनने आने वाले हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे, आप अपना ग्रुप बनाकर 15 लोगों का, 20 लोगों का, जो भी आ रहे हो, ग्रुप बनाकर आओ, सेवा करो। कचरा पड़ा दिख रहा है, कचरा उठाओ। आपकी ड्रेस कोड बना लो। आप जो 15 लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी ड्रेस बनाकर, अपनी समिति का एक नाम लिखकर, कोई भी समिति बनाकर वहाँ पहुँचो और वहाँ जाकर सेवा करिए। वहाँ जाकर कार्यालय पर लिखवाओ कि हम यहाँ से आए और हमारे 15 लोग आए हैं, हम सेवा करेंगे। हम नहीं बताएंगे तुमको कि तुम्हें क्या सेवा करना है, आप अपने दिल से सेवा करो कि मुझे यहाँ कचरा बीनने की सेवा मिली है, मुझे यहाँ बाबा को पानी पिलाने की सेवा मिली है, मुझे यहाँ भक्तों को बिठाने की सेवा मिली है। हम नहीं बोलेंगे, ना बिठले सेवा समिति बोलेगी कि आपको ये करना है। आप खुद सेवा करिए। आज मैं पार्किंग की व्यवस्था संभालूंगा, आज मैं जाने आने वाले भक्तों की व्यवस्था संभालूंगा, मैं यहां किसी को गंदगी नहीं करने दूंगा। ये सेवा तुम्हें करना। समिति नहीं बताएगी कि तुम्हें क्या करना, क्योंकि तुम समिति की और समिति तुम्हारी है। तुमको आदेश कैसे देगी? आदेश वो देगा, देवाधिदेव महादेव। आप स्वयं खड़े होकर ये जो इतनी, देखो कथा में भक्त आते हैं तो चोट्टे भी आते हैं, और चोट्टों ने कजन कितनी कथाओं में कजन कितनी चैन और मंगलसूत्र काटे। अभी तक तो चोट्टे भी करोड़पति हो गए होते, पर आज तक भी चोट्टे चोट्टे ही हैं। वो सफल ही नहीं हुए, उनका प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा, उनका प्रमोशन ही नहीं है, वो डिमोशन ही हो रहा। इतना चोरने के बाद एक चेन चली गई 80,000 की, एक मंगलसूत्र चले गया 1 लाख का, कोई अंगूठी चली गई, कोई मोबाइल चले गया। ईमानदारी से बोलो, एक कथा में ढेर सारा चोराते हैं, और इतना चुराने के बाद भी उनका प्रमोशन नहीं हुआ, वो डिमोशन ही हुआ। वो नीचे चोट्टे की चोट्टे ही रहे। जिसकी चली गई वो आगे बढ़ गया, पर चोर कभी सक्सेस नहीं हुआ, चोर कभी सफल नहीं हुआ। उसकी जिंदगी में रोना लिखा था और वो रो रहा। आप में से ऐसी समिति बनाकर आओ कि हम पंडाल के चारों तरफ रहेंगे, देखेंगे, ध्यान रखेंगे। रात्रि को लोग सोते हैं, एक समिति ऐसी बनकर आए कि हम रात्रि को 8-8 घंटे की, 4-4 घंटे की ड्यूटी करेंगे। हम रात भर सोएंगे नहीं, हम घूमेंगे पंडाल के आसपास और लोगों को देखेंगे, मुख में सीटी रखेंगे और लोगों को जागने का स्मरण करेंगे कि किसी का सामान ना आ जाए। ये सेवा तुम लोगों को करना है। समिति के आप सदस्य, आप बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। आप समिति के और समिति आपकी, आपको तैयार होकर आना है, आपको व्यवस्था कर आना। उसमें ना तो हम कहेंगे और ना हम बोलेंगे। आप अपना ग्रुप बना कर आओ, सेवा करो, पानी पिलाऊंगा। और आपसे निवेदन है, इस कथा में
बाबा को बोल कर जाना, हमारी झोली में इतना देना, 7 मार्च से 13 मार्च तक जब मैं सीहोर पहुंचूं तो मैं भी पानी की बाटल लोगों को पिला सकूं, लोगों को कुरकुरा बिस्कुट या मिठाई खिला सकूं, इतना देना कि वहां जाकर मैं लुटा सकूं। क्योंकि अब दिन ज्यादा नहीं बचे भोलेनाथ। फरवरी में कथा सुन रहे हैं और मार्च में तुझे मार्च की 7 तारीख के पहले पहले मेरी झोली भंडार से भरना है और मैं वहां जाकर लुटाऊंगी, इतना दे देना मुझको। अगर दिल से कहकर जाओगे तो वो झोली में इतना देगा कि तुम खुद आकर दोनों हाथों से लुटाओगे और कम नहीं होने वाला। ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदारता। ये माघ का महीना है जिसको स्वयं रामचरितमानस में वर्णन किया गया, इसलिए माघ का मेला भराता है। कहां पर भराता है? प्रयागराज में। माघ का मेला भराता है प्रयागराज में। पूरा 1 महीना माघ का महीना उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि प्रयागराज त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल पर 3 ये मेला भराता है प्रयागराज का। क्यों भराता है? माघ महीने का इतना महत्व क्यों है? कहते हैं माघ महीने में जो हम बाबा को दिल से कहते हैं, श्रवण करते हैं, सुनते हैं, इसलिए लोग मेले में कथा सुनने के लिए जाते हैं। माघ के मेले में लोग कथा का स्मरण करने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, पुण्य करने जाते हैं, भंडारा करने जाते हैं, जाप करने जाते हैं। उसका फल लाखों गुना होता है, उसका फल लाखों गुना। आप आए हो तो बाबा से प्रार्थना करना कि हमारे भी झोली में इतना फल देना कि हम भी दोनों हाथों से लुटाएं। और इस शरीर को हमको भी सौभाग्य मिला है 2 दिन माघ मेले में। माघ का जो अभी महीना चल रहा है, इसमें झारखंड की कथा 9 तारीख को पूरी हो जाएगी। तो 12 तारीख और 13 तारीख, 12 फरवरी और 13 फरवरी माघ महीने में 2 दिन का शिव चर्चा उत्तर प्रदेश वालों के, प्रयागराज वालों के भाग्य में गए हैं। 12 और 13 फरवरी को प्रयागराज में सतुआ बाबा, श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर, खाकचौक माघ मेला, प्रयागराज में 2 दिन का शिव प्रवचन, शिव चर्चा रहेगी, जो कि संपूर्ण मेला वासियों के लिए और प्रयागवासियों के लिए 2 दिन खाकचौक श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर में रहेगी। 2 दिन। कौन कौन सी तारीख है वो? 12, 13 फरवरी त्रिवेणी संगम, माघ का मेला, सुंदर प्रयागराज उत्तर प्रदेश। 2 दिन का वहां सत्संग है। जो माघ मेला के आसपास में रहने वाले हैं, प्रयागराजवासी हैं, वो वहाँ कथा का अवश्य लाभ लें। 2 दिन शिव चर्चा सुने और अपने जीवन, और इस क्लिप को काटकर सब जनमानस में भी भेजें, जिससे 2 दिन तक लोग उत्तर प्रदेश के जो आसपास के मेला वाले हैं वो कथा का लाभ ले सकें। सुनो, धारण करो, अपने जीवन में उतारो। प्रयागराज में जो कथा का समय रहेगा वो हम झारखंड की कथा में बता देंगे कि कितना, कौन से समय से कितनी बजे से कितनी बजे तक हो। उसका स्मरण करो, सेवा करो खूब खूब। हमें राजा भैया बता रहे थे कि गुरुजी हम रोज जाकर देखते हैं वहां पर भोजनशाला में, तो रोटी बनाने वाली माताएं रोटी बना रही हैं, भाई लोग लगे हैं सेवा में। बर्तन मांजने वालों की जो सेवा चल रही थी बनी में, मैं एक बार आप लोगों से कहूंगा, उसके लिए पहले ताली बजा दो फिर बोलूंगा उसके लिए। केवल बर्तन मांजने वालों की सेवा। बर्तन मांजने वाले इतनी सेवा दे रहे थे कि लोग लाइन में लगे हुए थे कि हमको बर्तन मांजने का मौका मिल जाए। और 10-10 हजार प्लेटें एक बार में माताएं तुरंत साफ कर कर भेज रही थी। ये बनी के इतिहास में हम लोगों ने इतने कथा है सब जगह करी, पर ऐसी सेवा का क्रम जो बनी में देखने को मिला वो कहीं देखने को नहीं मिला। बहुत सुंदर से बर्तन मांजने वालों के लाइन लगी है, बर्तन सेवा देने वालों को।
और आपने तो बर्तन की सेवा करी है, आपने तो साफ करा है, आपने केवल बर्तन साफ नहीं करा, आपने अपनी जिंदगी के ना जाने कितने दुख, कितने कष्ट, कितनी बीमारी को साफ कर दिया केवल सेवा करके, केवल सेवा करके। और ये सेवा का नजारा हम भी आप लोगों से निवेदन करेंगे, आओ 7 मार्च से 13 मार्च तक कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा पर, जहां आपका मायका है और मेरे जीजाओं का जहां ससुराल, दिल से बाबा की इतनी सेवा करो कि बाबा के भंडारे से तुम भी भर कर लेकर जाओ, भर कर लेकर। एक भक्ति के बीच को हमें लगाना। तारकासुर को जब भगवान षडानंद कार्तिकेय जी ने मार दिया, तारकासुर के जब प्राण छूट गए, तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, ये तीनों ने उपद्रव मचाकर वर प्राप्त कर लिया ब्रह्मा जी से कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। 3 पुरियां बना दी, उन पुरियों में हम निवास करें। पुरी का मतलब है नगर, तीनों का निवास हो गया। अब तीनों पुरियों में रह रहे थे, ब्रह्मा जी ने तथस्तु कह दिया, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष ने वर मांगा कि हम मरे ना। कई लोग ऐसे हैं जो ये सोच कर बैठे हैं कि हम नहीं मरेंगे, तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, मरना तो पड़ेगा, चाहे तुम हो चाहे सियोर वाला महाराज हो, कोई भी। कितनी भी गुलाब जामुन खा लो, कितनी भी बादाम खा लो, चाहे कितने भी ब्यूटी पार्लर जा लो, वो एक था माइकल जैक्सन, क्या बोलते माइकल जैक्सन बोलते, क्या बोले थे, प्लास्टिक सर्जरी कई बार कराई, 12 डॉक्टरों की टीम उसके पास में रहती थी, जो डॉक्टर बोलते थे वही खाता था। 25 पार्लर वाले उसके कक्ष में रहते थे मात्र उसका डिजाइन करने के लिए। दवाई, गोली, भोजन, रूम सब लिमिट से रखता था। उसके बाद भी इतने डॉक्टर लगे रहते थे, इतने सेवादार लगे रहते थे, तो भी उसको जाना पड़ा। कितना पहलवान दारा सिंह, कोई कहे कि ये की बॉडी जोरदार है, क्या जोरदार बॉडी सॉडी बना कर रखा है। अच्छे अच्छे सूरमा चले गए, रावण जैसा चले गया, तो अपन तो साधारण व्यक्ति हैं। कंस चले गया, हिरण्यकशिपु गया, हिरण्याक्ष गया, तो आप और हम कोई अमर बूटी खा के पैदा नहीं हुए। जाना सबको है, बस इतना ध्यान रखना। वो कबीरदास जी का दोहा स्मरण में आना चाहिए। कबीरा जब पैदा हुआ, कबीरदास जी कहते हैं, जग हंसे तू रोए, करनी ऐसी कर जाना, करनी ऐसी कर कर जाना, तू हंसे जग रोए। ऐसा कर्म कर कर जाना कि जब यहां से चला जाए तो दुनिया की आंख में आंसू हो कि भैया बहुत अच्छा व्यक्ति था, लोगों की सेवा में लगा रहता था। कोई चला जाए उसके लिए आदर के शब्द थे, झुककर प्रणाम करना, नमन करना, साधुता देना उसका कर्तव्य था। धन बहुत जोड़ लिया, करोड़पति बन गए, लखपति बन गए, गाड़ियां, अंबानियां, दौलत, धन अगर तुम्हारे पास सब कुछ परमात्मा ने दे दिया, तो अब एक काम करो कि अपने दिल से तुम नम्र होना चालू हो जाओ और लोगों की सेवा करना प्रारंभ कर दो। तुम्हारा भंडारा कभी खाली नहीं होगा। केवल कुर्सी पद प्रतिष्ठा रहने पर हम किसी को भोजन कराएं, वो उत्तमता नहीं। कुर्सी हो तो भी भोजन करा और कुर्सी ना हो तो भी भोजन करा।
पद हो तो भी भोजन करा और पद ना हो तो भी भोजन करा, प्रतिष्ठा हो तो भी और ना हो तो भी कराई। बड़े बड़े औहदे पर लोग बैठ जाते हैं और उनसे हम कहते हैं कि भैया देखो दोनों हाथों से करते चलना, जिंदगी में बीज बोते चलना, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। आज मालूम है कुर्सी मिल जाती है ना, कोई मुख्यमंत्री बनकर बैठ गया, कोई अध्यक्ष बनकर बैठ गया, किसी के पास में कोई कुर्सी आ गई, किसी के पास में कोई कुर्सी आ गई, सब पद पर बेटा विराजमान हो गए। जब 5 साल 10 साल 15 साल तुम्हारी सत्ता रही, 20 साल तुम्हारी सत्ता रही, 25 साल तुम्हारी सत्ता रही, और वो सत्ता जब धीरे से चली जाती है तब आंख में आंसू आते हैं कि अब क्या करूं। बैनर में फोटो नहीं होते हैं, हाथ जोड़ने वाले लोग नहीं होते हैं, भैया जी कहने वाला कोई नहीं होता, तब दिल अंदर से कछोटता है। उस जगह पर तुमने जो किसी भूखे को भोजन कराया होता है, किसी प्यासे को पानी पिलाया होता है, किसी की एजुकेशन कराई होती है, किसी बीमार व्यक्ति की दवाई कराई होती है, तुम्हारे नीचे के तुम्हारे सरकारी कर्मचारी भले हट जाएंगे पर तुमने किसी के लिए करा होगा तो वो तुम्हारे सामने 50 बार सलाम ठोकेंगे। पद है, प्रतिष्ठा है, कुर्सी है तो उसका उपयोग करो, सदुपयोग करो। तुम्हें भगवान ने इस कुर्सी पर लाकर बिठाया, इस पद पर लाकर बिठाया, उसने सोचकर बिठाया होगा। ऐसे दुनिया में ढेर सारे पड़े, किसी को नहीं बिठाया, तुम्हें बिठाया तो तुम उसका प्रयोग करिए, सही उपयोग करिए, सदुपयोग करिए। कई बहुएं कहती हैं मेरी सास मुझे दिन भर काम बताती है, और छोटी बहू को बिल्कुल काम नहीं बताती, बड़ी भाभी को बिल्कुल काम नहीं बताती, मेरी सास मुझे काम बताती है। हो सकता है तुम्हारी सास की निगाह में तुम समझदार हो, उसको मालूम है कि कोई नहीं कर सकता, वो मेरी ये बहू कर सकती है, इसलिए काम बताया जाता है। चिड़ो नहीं, चिड़चिड़ मत करो। कभी कभी एक भाई के ऊपर पूरा काम रह जाता है, यही जाएगा यही करके आएगा, यही जाएगा यही करके आएगा, तो भाई भी चिढ़ता है, मैं काय को करूं, इतने सारे घर में सदस्य, इनसे बोल दो। हो सकता है वो काम तेरे हाथ से होना हो। बनी में इतने सारे लोग होंगे, क्या शिव महापुराण की कथा सब करवा सकते थे? नहीं, धन से नहीं, मन भी तो होना चाहिए। जो जायसवाल परिवार ने आज कराई, ये प्रभु ने इनको छाट कर रखा होगा इस कथा के। किसी कार्य के लिए आपको अग्रण्य है, आप मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, हो सकता है भगवान ने आपको छांटा हो उसके लिए। आप मंदिर में पानी भर रहे हैं, भगवान ने छांटा हो आपको उसके लिए। आप किसी को लिए कोई कर्म कर रहे हैं, भगवान ने छांटा हुआ। हम ये ना सोचें कि मेरे ऊपर ही सारा भजन आ गया, मैं ही सब कुछ करूं। ना ना ना, चार कथा ऐसी थी, थोड़ा सा अनुभव है जो हमने देखा वो हम बता रहे। चार कथा ऐसी थी, हम नाम नहीं बताएंगे, जितने लोग सुन रहे हैं वो सब समझ जाएंगे, और उन कथाओं में यहाँ पर जो हैं उसमें से भी कुछ लोग वहाँ पहुँचे होंगे। चार कथा ऐसी थी जहाँ पर भोजन बनाने वाले हलवाई, भंडारा करने वाले जितने लोग थे, सेवादार, उन्होंने कह दिया था, अरे हमने जब एक दिन पहले हम पहुंचते हैं तो हम उनसे कह देते हैं देखो भंडारा सही चल रहा है ना, अरे गुरुजी आप चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे, बिल्कुल टेंशन मत। आपका हलवाई से बात हुई है ना? हाँ गुरुजी, हम बात करा दें आपकी, हमारे फ़ोन पे बात कराई हलवाई से। हमने कहा साहब इतने लोग आएंगे, भोजन भंडारा, अरे मैं बैठा हूँ, बिल्कुल चिंता मत करना, एक रत्ती की भी जहाँ जहाँ हमने पूछा और जिन्होंने कहा मैं बैठा हूँ, रत्ती भर चिंता मत करना, वहीं पे भोजन भी कम पड़ा, भंडारा भी सही नहीं चल पाया, लोग गिरे भी पड़े भी। और जहाँ उसमें से ये नहीं कि उसमें केवल कथा स्थली, उसमें एक बार हमारा सीहोर का भी धाम में भी ऐसा रहा। हमने कहा हलवाई साहब से कि तुम वहाँ से आए हो इतनी दूर से, तुम भोजन, अरे मैं बैठा हूँ गुरुजी, आप कथा करो, मैं बिल्कुल सब निपट लूँ।
और मालूम पड़े। पर आपके मुख पर रहना चाहिए, गुरुजी बाबा बैठा है ना, भंडारा वो करेगा ना। दुनिया का पेट भरता है तो ये इन भक्तों का नहीं भरेगा क्या? शब्द होना चाहिए। मैं कथा नहीं करवा रहा हूं, मैं कथा नहीं बाच रहा हूं। आज तक इस व्यासपीठ से हमने नहीं कहा कि सियोर वाला महाराज कथा बाजता है, और हमने आज तक इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि कथा का जजमान कथा करा रहा है, और हमने ये भी नहीं कहा कि कथा आप सुन रहे हो। आपको अहंकार नहीं आ जाए कि मैंने 2 कथा सुन ली, मैंने 3 कथा सुन ली, मैंने 4 कथा सुन ली। आपको अहंकार नहीं आना चाहिए। इसलिए कथा बाचने वाला भी शिव, कथा सुनने वाला भी शिव, और कथा करवाने वाला भी शिव, कोई दूसरा नहीं। शिव महापुराण की कथा में, शिव महापुराण के महत्तम में आता है, तुमरुका जी कथा कर रहे हैं, ईश्वर जी और गोरा जी कथा सुन रहे हैं। कौन है ईश्वर जी गोरा जी? शिव और पार्वती। तुमरुका जी कौन है? स्वयं शंकर का एक अंश तुमरुकेश्वर महादेव। शिव